बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ नौइयत के सवालात किए और उन सारे सवालों में से जो एक बुनियादी सवाल निकला मेरे सामने जो आया वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। वो ये था कि हमने कुछ सुना या कुछ देखा और वो जो सुना या देखा वो हमारे दिमाग में ऐसे बैठ गया कि अब हमें हर तरफ से वही सुनाई और वही दिखाई देता है, तो हम क्या करें। मैंने खैर उनको तो जो भी उसका हल बताया वो ज़ाहिर एक टेक्निकल बुनियादों पर जो हम अपने सेशंस में जाकर बताते हैं वही था, लेकिन मैं आप सबकी खिदमत में ये बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अक्सर हम सब के साथ ये होता है कि कोई ना कोई ख़याल, कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई वाक़या, कोई वीडियो, वो चाहे फेसबुक के ऊपर बनी चली हो, वो चाहे कहीं यूट्यूब में आपको देखने को मिली हो या कहीं टीवी चैनल के ऊपर आपने वो देख ली हो या किसी ने किसी वक्त आपको आकर कोई वाक़या सुनाया करा हो या आपने कहीं कोई वाक़या होते हुए देख लिया हो, तो वो कहीं ना कहीं जाकर आपके दिमाग में बैठ जाता है। और फिर जब आपके दिमाग में बैठता है तो वो आपके दिमाग में खौफ भर देता है। जब वो आप में खौफ भर देता है तो फिर आप उस खौफ से वहम की तरफ चले जाते हैं और फिर क्या होता है, आप हर वक्त हर शय को उसी की रोशनी में देख रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में बैठी वालदा या घर में बैठे वालिद साहब अपने बच्चों को सामने खेलता हो देख के हर वक्त उन्हें डर होता है कहीं ने चोट ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। उनके भी दिमागों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा मौजूद होता है, कोई चोट होती है जो दिमाग में होती है जिसको वो विजुलाइज करके वो कह रहे थे कहीं इसके साथ ऐसा ना हो जाए। तो ऐसे लोग चलते फिरते दहशत ज़दा खौफज़दा लोग होते हैं और फिर एक वक्त आता है अगर वो अपने उस ख्याल को पालना शुरू कर दें तो फिर इनकी शक्ल तक उससे मुतासर होना शुरू हो जाती है, इनका जिस्म उससे मुतासर होता है। ज़ाहिर सोच ने सारी चीज़ों को मुतासर करना होता है। तो मैंने उनसे ये बात की, मैंने कहा आप ये बात कीजिए कि ऐसे लोगों के साथ बैठ कर एक तो हर वक्त इन्हें हिदायत मत दें कि अच्छा आप यूं कर लेना, अच्छा आप ये कर लेना, अच्छा आप ठंडा पानी पी लेना, अच्छा आप वॉक किया करें ना, अच्छा आप वर्जिश किया करें ना, आप ना ये वाली फिल्म देख लें, आप ना वो वाली कर लें। आप इस तरह से बुनियादी तौर पर उन्हें हल पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मैंने इस बात को देखा है, बहुत आम तौर पर नोटिस भी किया हमने इसको, कि जो हल देने वाले होते हैं वो हल देने की बजाय वो क्या कर रहे होते हैं, वो उसे याद कराते रहते हैं वो चीज़ जिसको वो भूलना चाह रहा होता है। बात पहुंच रही है ना, कि आप उन्हें क्या कर रहे होते हैं, याद करा रहे होते हैं जिसको वो भूलना चाह रहे होते हैं। और मुझे मुस्कुराहट इसलिए कि मुझे याद है कि मैं एक कपल के साथ उनकी मैं कोचिंग कर रहा था, तो शायद मैंने किसी वीडियो में इसका जिक्र भी किया हो। तो उसमें यह हुआ कि साहब बहादुर ने बीवी के होते हुए एक और अफेयर चला लिया और वो अफेयर भी इस तरह का था कि जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो यानी वो भी कहीं और रिश्ते में ही, कहीं ताल्लुक़ में, उनके रिश्तेदारों में कि उसने अफेयर चलाया हुआ था। तो खैर उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैंने उनका जो भी सिलसिला था वो किया। तो उसके बाद ये हुआ कि वो साहब जब भी वो नमाज पढ़ते, घर में सलाम फेरते इधर उधर, तो बीवी के पास चले जाते, उससे कहते कि मैंने माफ़ कर दे, यानी मुझे माफ़ कर दो। उसने कह दिया कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, आपने तौबा कर ली, छोड़ दिया वो मामला, मैं खुश हूँ इस बात से, मैंने आपको माफ़ कर दिया। वो फिर यही करें, वो फिर यही करें। तो खातून खाना ने मुझे फ़ोन करके कहा, कहने लगे सर ये तो मुझे भूलने नहीं दे रहा कि इसने जो हरकत की थी। तो इसी तरह होता है, ये जितने भी ख़राब करने वाले ख़यालात होते हैं, जब आप उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं कि वो आपसे छूट जाएं, तो इनको ना सोचने का सोचना भी तो सोचना है ना। इनको ना सोचने का सोचना भी क्या है, सोचना है। तो आपके इर्द गिर्द बैठे लोग जब आपको मशवरे देते हैं तो वो बुनियादी तौर पर एक ही बुनियाद के चूंकि तुम खौफज़दा होते हो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो, वो कर लो। फिर इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये होता है कि उनके दिमाग में और ज़्यादा पक्का करते जाते हैं आप उस ख्याल को। दूसरा वो हो सकता है कि वो आप पे डिपेंड करना शुरू कर दें। ये दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो वो ख्याल पक्के होना शुरू हो जाएंगे कि वो उससे निकल ही नहीं पाएंगे, या फिर वो उससे निकलेंगे तो वो आपके गले पड़ जाएंगे। गले पड़ने से मुराद आपके आसरे लग जाएंगे, यानी अब उन्हें उस ख्याल से छुटकारे के लिए आपका होना उनके लिए ज़रूरी है। आप उधर हैं तो ठीक है, और अगर आप उधर नहीं हैं तो फिर ठीक नहीं है साहब। वो फिर आपको साथ रखना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि यार मैं तो उसे बचाने गया था और अब तो मेरा बचना मुश्किल हो गया है। हल उसका जनाब ये है कि जब कभी भी आप में से किसी को भी ख्याल कोई बुरा आता है, कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी वाली बात दिमाग में समाती है, तो आप एक काम करें, किसी से बात करने के बजाय, किसी को कहानी सुनाने की बजाय आप एक कोशिश करें, एक तो या तो एक्सपर्ट्स के साथ बात करें
اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ ایک صفحے کے اوپر یوں لائن لگائیے اور جتنے برے خیالات آپ کو آتے ہیں اور جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ ایک کالم کے اندر ایک سائڈ پہ لکھنا شروع کر دیں، اور جو ہی وہ لکھیں گے، آپ نے لکھ لیا 15 ہیں، 20 ہیں، 40 ہیں، 50 ہیں، جتنے بھی ہیں، اب ہر خیال کا آلٹرنیٹ، متبادل، اپوزٹ خیال، مثلا ایک بری سوچ ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اچھی سوچ ہوگی۔ آپ نے جتنے بھی وہ لکھ رکھے ہوں گے ان سب کے سامنے وہ لکھتے چلے جائیں، اور جب کبھی بھی وہ خیال آپ کو آئے آپ دوبارہ اپنی وہی نوٹ بک کھولیں اور دیکھیں کہ اس خیال کی صورت میں تو مجھے یہ سوچنا ہے نا، تو پھر اس کو بولتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے سوچنا۔ اچانک تو آ گئے وہ خیال جو آپ کو پکا ہوا تھا، اب اس پکے ہوئے خیال کو کچا کرنے کے لیے آپ اس کے سامنے بالکل پیرلل، اس کے برابر کا ایک خیال لے آئیں گے جو اچھے والا ہوگا، تو اس طرح سے وہ خیال آپس میں بھیڑیں گے، اور یقیناً جیت ہمیشہ اچھائی کی ہی ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کسی کے آسرے پہ نہیں رہیں گے، یعنی آپ اس طرح سے مفلوج نہیں ہوں گے، دوسرا یہ نہیں ہوگا کہ آپ خیال نہیں پکے آپ کے ہوں گے، تیسرا یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو خود ڈیل کر رہے ہوں گے، خود اپنے آپ کو ڈیل کر رہے ہوں گے۔ یہ آپ کام کرنا شروع کیجئے، یقین مانیے اس سے بہت فرق پڑتا ہے، اور ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی میں آسانی لائیں، جو ظاہر ہمارے سے کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا جس کو آپ کریں گے، اور دوسری اور سب سے اہم بات، دیکھیے صاحب، میرے یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ پریشان ہوتے ہیں تو صرف ایک ہی در ہے، اور وہ در جو در ہمیں در مصطفیٰ سے ملا ہے، وہ در کون سا ہے؟ رب کائنات کا۔ آپ نوافل پڑھیں، آپ نماز شریف پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور صرف اسی مقصد کو لے کر قرآن کے پاس جائیں، صرف اسی مقصد کو لے کر رب کائنات کے حضور پیش ہوں، صرف اسی مقصد کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے درخواست کریں کہ خدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اس برے خیال سے نجات دینے میں رہنمائی فرمائے اور مدد فرمائے۔ خدا آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔